ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मैंने मंत्र उच्चारण कर दिया है और ये सुदर्शन चक्र अब आप लोगों के एनडी और सीडीएस के एग्जामिनेशन में आपको सफलता दिलाएगा। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, सुदर्शन चक्र की सीरीज नंबर 2 को कंटिन्यू करते हैं आप लोगों के साथ। निगेट शब्द को अगर ध्यान से देखेंगे तो निगेट से बना है क्या, जो नेगेटिव होता है। अब जैसे किसी के पास अगर मर्सिडीज नहीं हो गाड़ी, है ना, तो वो अपनी बाइक पे ही मर्सिडीज का बिल्ला लगा लेता है, लोगो लगा लेता है, कहता है मेरी मर्सिडीज यही। कोवर्ट देखो भैया, आप लोगों को जाना है फोर्सेस में और वहां पर सबसे ज्यादा क्या कोवर्ट ऑपरेशन किए जाएंगे। नैरो का मीनिंग कहां पर है, तो आप कहेंगे सर टेपर का नैरो से मीनिंग यहां जुड़ा हुआ है, ये लिखा ना नैरो है। शैग्रीन की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या होता है ना, जब चिंगारी आती है अंदर, यानी कि डिस्ट्रेस हो जाता है, तनाव, एम्बरेसमेंट। देखो आप में से कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जो सिर्फ इंग्लिश मीडियम से पढ़े हैं, उनके लिए बहुत आसान लगता होगा पढ़ना। लेकिन अगर जिस दिन आप आईएम में पहुंचेंगे ना, मैं तो आप लोगों के लिए दिल से दुआ कर रहा हूँ, फोर्सेज में जाने के लिए आपके पास एक्यूमेन होनी चाहिए। मेरी बुक की बात नहीं कर रहा, कोई इंसान बहुत ज्यादा रैप गाता घूमता है, नीला के तीन पैक बली है, मेरी बात समझ रहे हैं, सब होता है मेरे भाई टुगेदर। किसी भी शब्द में कौन अगर आपको देखने को मिले भाई, तो मेरे सेना के नौजवानों, अब आप लोगों के लिए हम शुरू कर रहे हैं सुदर्शन चक्र की सीरीज नंबर 2 को। तो बड़े ध्यान से सवालों पर बनाएंगे अपना दिमाग। यहाँ पर हम फॉरेन एक्सप्रेशंस पर काम कर रहे हैं मेरे भाई। और सबसे पहली बात कौन सी है मेरे भाई, आपके सामने यहाँ 4 शब्द लिखे, इनकी मैचिंग आपको बैठानी है और इसी के अकॉर्डिंग इन 4 ऑप्शंस में से किसी एक को आपको चुनना है। तो सबसे पहले तो हम सर इसको पकड़ लेते हैं, साइकोफेंट। साइकोफेंट कहलाता है एक ऐसा इंसान जो चापलूस होता है ना। चापलूस करने वाला कौन होता है भाई, आप कहोगे सर जी ये वो इंसान होता है जो बटरिंग करता है, अपना मक्खन लगाता रहता है। तो देखना मेरे भाई ये कौन सा इंसान हो गया हमारे सामने। इस हिसाब से अगर हम जाते हैं तो सर ये रहा फ्लैटर, है ना। फ्लैटरर भी इस इंसान को कहते हैं, इसका सिनोनिम भी इसी बात के साथ आप याद कर लीजिएगा, फ्लैटरर, चापलूसी करने वाला, ठीक है ना। अब सेकंड के साथ ए कौन सी जगह पर नहीं है, यहां नहीं है, यहां पर है, यहां पर है, यहां नहीं है। तो 2 ऑप्शंस तो आउट हुए, मजा आया। अब अगले शब्द पर आते हैं हम। किसी भी लिखे हुए शब्द में SACR अगर आपको देखने को मिलता है तो इसका मतलब होता है क्या, पवित्र। पवित्र का मतलब क्या हुआ, होली। अब देखो पवित्र कहां पर लिखा है, पवित्र को अगर हम ध्यान से देखने का काम करेंगे तो ये रहा हमारे सामने पवित्र, ठीक है। तो यानी कि थर्ड के लिए डी कौन सी जगह पर है। अब आप कहोगे सर थर्ड के लिए डी यहां पर तो है, सर थर्ड के लिए यहां पर बी की गड़बड़ हो गई। अब मेरे भाई हमारा आंसर तो हमें मिल ही गया है, बचे हुए शब्दों को भी पढ़ लेते हैं। सिंटिलेटिंग के लिए सी ऑप्शन होना चाहिए, यानी कि ब्रिलियंटली क्लेवर, यानी कि एक ऐसा इंसान जो बहुत चतुर है, बहुत चालाक है, बहुत तेज है किसी भी चीज को समझने के लिए। सार्डोनिक शब्द की अगर हम बात करते हैं तो ये होता है क्या चीज, जो अपनी टोन में किसी के लिए ताने मारता है। आपकी सासू माँ खूब ताने मारेगी, ध्यान रखना। जो भाई ध्यान से नहीं पढ़ेगा, सिलेक्शन नहीं लेगा ना भाई, उसकी सासू माँ बहुत ताने मारेगी। हाँ नहीं तो फिर देख लेना बचोगे कैसे। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं मेरे भाई। फिर से भी 4 शब्द, पहले आप अपनी तरफ से इसमें दिमाग लगाएंगे, फिर मेरे साथ मिलकर बनाएंगे। सबसे पहले शब्द को पकड़ते हैं मेरे भाई, मैग्ना। मैग्ना का मतलब होता है बिग, बड़ा, ह्यूज। तो मैग्निफिसेंट का मतलब जो अपने आप में बहुत बड़ा हो। बड़े की बात पर अगर हम करेंगे कोशिश तो हमारे सामने क्या हो गया, ग्रैंड, स्प्लेंडेड, इंप्रेसिव, जो अपने आप में बहुत बड़ा, विशाल हो, है ना मेरे भाई। तो फर्स्ट के लिए सी यहां है, यहां नहीं है, हटाओ भाई। फर्स्ट के लिए सी यहां नहीं है, हटाओ भाई। यहां भी नहीं, हटाओ भाई। तो पहले से ही सारा आंसर सेट हो गया। अब सारे शब्दों को हम ध्यान से पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है जी। अब अगर कोई इंसान मुनि बन जाए तो मुनि तो आप जानते ही हैं, मुनि वो संत होते हैं जो शांत रहकर अपने जीवन को बहुत शुद्ध विचारों के साथ जीते हैं। तो सर ये तो बड़ा पॉजिटिव सा वर्ड हो गया, इसी वजह से जेनरस हो गया, जो दूसरों के ऊपर कृपा करते हैं। अगला शब्द हमारे सामने आता है मर्क्यूरियल। देखो मर्क्यूरियल की बात कर रहे हैं तो बी के साथ जोड़ा है, तो मर्क्यूरी का मतलब क्या होता है, मरकरी तो आप सभी ने पढ़ा है। मरकरी एक ऐसा तरल पदार्थ होता है, एक इस तरीके का लिक्विड मटेरियल होता है जो किसी भी शेप में हो जाता है। एल्यूमिनियम पे डाल दो, एल्यूमिनियम को खत्म कर देता है। तो सर मर्क्यूरियल का मतलब क्या, क्विक टू चेंज, तुरंत बदल लेता है अपनी शेप को। अनप्रेडिक्टेबल होता है, टेम्परामेंट, एकदम से कुछ भी कर जाता है ना भाई। थोड़ी सी हीट कर दो फैल जाएगा, है ना, थोड़ा ठंड कर दो सिकुड़ जाएगा, है ना भाई साहब।
मर्सिनरी एक नया और बहुत ही प्यारा इंपॉर्टेंट शब्द है, इसको बिल्कुल नहीं भूलना। देखो आपको जाना है मेरे भाई सेना में, और सेना में ये शब्द आपके लिए बहुत काम आएगा, क्योंकि आप लोगों का जो एनकाउंटर होगा, कभी आपको टेररिस्ट मिलेंगे सब सामने भाई, कभी आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो पैसे के लिए लड़ने के लिए भाड़े पे रखे जाते हैं। तो मर्सिनरी उसी इंसान को कहा जाता है जो पैसे के लिए युद्ध करने के लिए हायर किए जाते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो ये हमारे पास आंसर भी मिल गया और हमने सारे शब्दों को भी अच्छे से सीख लिया। आओ भाई क्वेश्चन नंबर 23 पर काम करते हैं। देखो बेटा ये सवाल हमारे सामने क्या कह रहा है, ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले निगेट शब्द को अगर ध्यान से देखेंगे तो निगेट से बना है क्या, जो नेगेटिव होता है। अब नेगेटिव का मतलब क्या होता है, जो एग्जैक्टली जीरो बन जाता है। बोलो हाँ। तो सर देखो ध्यान से अगर समझने की कोशिश करेंगे तो इसका मीनिंग कहाँ छिपा है, नलिफाई। सर नल का मतलब क्या होता है, भाई आपने गणित में पढ़ा है नल इंटीजर। नल इंटीजर का मतलब क्या हुआ, जो ना तो पॉजिटिव है जो ना नेगेटिव है। बोलो हाँ, यानी कि अपने आप में क्या है, शून्य है, बात खत्म हो गई। टू मेक इनइफेक्टिव यानी कि जो इफेक्टिव नहीं रहे। तो फर्स्ट के लिए हमें बी कौन से ऑप्शन में है, यहां नहीं है मेरे भाई, ना ही यहां है, पहले तो ये गायब हमने कर दिया। निक्रो का मतलब होता है क्या चीज, डेथ या डेड, ठीक है ना, जो मृत्यु से संबंधित होता है। समझ रहे हैं? तो अब ये भाई इस हिसाब से अगर हम देखने की कोशिश करें तो डेड कहां पर है, आपको होगी सर जी डेड हमारे सामने यहां है। थर्ड के लिए डी हमें चाहिए, थर्ड के लिए डी यहां नहीं है, थर्ड के लिए डी यहां है, तो ये हमारे सामने आंसर हो गया। अब बचे हुए ऑप्शंस को भी एक बार हम ध्यान से देख लेते हैं, है ना। निफेरियस का मतलब क्या होता है, एक आप लोगों ने ना वो कार्टून मूवी देखी होगी मिनियंस, उसमें डॉक्टर निफेरियस होता है। निफेरियस कैसा, पूरी फिल्म का वही विलन होता है। तो निफेरियस के लिए पहले मैंने विलन लिख दिया, और ओयूएस का मतलब एडजेक्टिव है तो ओयूएस लगाकर एडजेक्टिव बना दिया। तो विलेनस ये रहा हमारे सामने। फोर्थ के लिए सी बिल्कुल ठीक हो गया भाई। इधर लिखा नॉन चैलेंट है ना, जिसका मन कहीं चलता ही नहीं है, वो कैसा होगा, शांत होगा, कैजुअल होगा, अनकंसर्न्ड इन एटीट्यूड, किसी चीज के लिए चिंता नहीं करेगा, किसी भी चीज के लिए वो परेशानी भी नहीं दिखाएगा। ठीक है मेरे भाई। सवाल नंबर 24 को पहले आप सोल्व करें, ध्यान से देखें, हर एक सवाल को पहले आप ध्यान से देखें, सोल्व करें, पढ़ें, उसके बाद फिर उसको मेरे साथ मिलकर बनाना सीखेंगे। मेरे भाई यहां पर हमारे सामने जो शब्द लिखा है पेनोरमा को पहले पकड़ते हैं। पेन का मतलब होता है ऑल, पेन का मतलब क्या होता है, रूट लेवल पर ऑल, ठीक है। तो पेन का मतलब होता है जो सभी की बात कर देता है, ठीक है ना। अब पेनोरमा की अगर हम बात कर रहे हैं, सभी की अगर हम बात कर रहे हैं, तो आपने अपने मोबाइल फोन को जब चलाया है मेरे भाई, तो मोबाइल फोन में ना एक पेनोरमा, एक विजन होता है, कैमरे का एक एंगल होता है जो बहुत वाइड फोटो खींचता है। तो वाइड, बड़ा, जो सब कुछ चीजों को इंक्लूड कर लेता है। वाइड कहाँ छिपा है, पहले वाइड को पकड़ते हैं, ये रहा। तो थर्ड के लिए ए हमें चाहिए, यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां भी नहीं है, करेक्ट आंसर यहां पर छिपा है। आंसर मिल गया। लेकिन ऐसे नहीं छोड़ेंगे, हम सारे शब्दों को पढ़ेंगे मेरे भाई, कोई भी शब्द अपन को छोड़ना नहीं है, ठीक है जी। इस हेवन की स्पेलिंग को ध्यान से देखना, और जिस स्वर्ग की हम बात करते हैं मेरे छोटे से भाई, वो स्वर्ग ये वाला हेवन होता है। दोनों की स्पेलिंग में फर्क होता है मेरे भाई, समझ रहे हैं कि नहीं। अब इस हेवन को हम कभी देखे नहीं, तो हमने अपना हेवन बना लिया, यानी कि क्या बना लिया, सेफ प्लेस बना लिया, ठीक है। अब तो इसको याद करने का तरीका बना लेते हैं ना। तो इसे हम क्या कहते हैं, इस हेवन को हमने देखा नहीं, स्वर्ग को हमने देखा नहीं, इसलिए हमने अपने घर, अपनी जगह जहां हम रहते हैं उसी को हेवन बना लिया, स्पेलिंग में चेंज करके, है ना मेरे भाई, ठीक है ना। अब जैसे किसी के पास अगर मर्सिडीज नहीं हो गाड़ी, है ना, तो वो अपनी बाइक पे ही मर्सिडीज का बिल्ला लगा लेता है, लोगो लगा लेता है, कहता है मेरी मर्सिडीज यही है। मेरी बात समझ रहे हैं। तो ये सेफ पैलेस कहां पर हो गया, आप कहेंगे सर फोर्थ के लिए सी हो गया, करेक्ट होगा। ऑब्डूरेट का मतलब क्या होता है, ऑब्डूरेट पार्ट्स ऑफ स्पीच के अनुसार क्या होता है, ऑब्डूरेट वो होता है जिद्दी इंसान, है ना, यानी कि ये अपने आप में क्या होता है, जो दूसरों की बात ही ना माने, है ना। ऑब्डूरेट को फिलहाल के लिए मैं स्टबर्न कह सकता हूं, क्या कह सकता हूँ, स्टबर्न की स्पेलिंग आपके पेपर में आएगी, बिल्कुल गलत नहीं करना, कसम है आपको मेरी, ठीक है मेरे भाई। तो यहां पर जिद्दी से संबंधित सेकंड के लिए डी करेक्ट हो गया। ओवर टर्न का मतलब क्या होता है सर, ओवर का मतलब होता है ऊपर, और टर्न का मतलब पलट जाना, यानी कि टिप ओवर क्या हो गया, यानी कि किसी भी चीज से पलट जाना। मेरी बात समझ रहे हैं। तो ये तो अपने आप में पलटना हो गया, उलटना हो गया। इजी हो गया मेरे बच्चों ये सवाल। चलो भाई क्वेश्चन 25 को पहले आप पढ़ेंगे, दिमाग लगाएंगे, ठीक है भाई। अब मेरे साथ समझने की कोशिश करते हैं। देखो सबसे पहले अगर इस सवाल की हम बात करते हैं तो कोवर्ट, देखो भैया आप लोगों को जाना है फोर्सेस में, और वहां पर सबसे ज्यादा क्या कोवर्ट ऑपरेशन किए जाएंगे।
कोवर्ट का मतलब क्या होता है? ऐसे ऑपरेशंस जिनके बारे में किसी को भी नहीं पता, सीक्रेट होता है, हिडन होता है। सीक्रेट हिडन कहाँ है, पहले उसी को लपेट लो। बहुत आसान होते हैं सवाल, बहुत मजेदार होते हैं। कवर्ट के साथ अगर हम सी को जोड़ने की कोशिश करते हैं तो सेकंड के साथ सी यहाँ है, सी यहाँ है, सी यहाँ, सी यहाँ। ओ, टेक्निक फेल हो गई। हमको बहुत दुख हुआ रे बाबू, लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं जब तक इस सवाल को फोड़ेंगे नहीं। टेपर का मतलब क्या होता है, बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करना। देखिए, बड़े प्यार से समझिएगा। किसी गली के अंदर एक ये प्लॉट है, ठीक है ना जी। ये गली है मेरे भाई, उसके अंदर ये एक प्लॉट है, ठीक है। पापा ने आपके लिए एक प्लॉट देखा है, और एक ऐसा प्लॉट है जो इस तरीके का है, ठीक है भाई। इसको शेर मुखा वो बोलते हैं ना, कुछ इस तरह से बोलते हैं, ठीक है ना। तो आप क्या देख रहे हो इस वाले प्लॉट में? यहां से तो ये बिल्कुल सीधा है, लेकिन यहां से इसमें टेपर आ गया। इसका मतलब क्या हो गया? यहां से ये क्या होता जा रहा है? आप कहेंगे सर नैरो होता जा रहा है। तो ग्रेजुअली जो नैरो होता चला जाता है, समझ रहे हैं? नैरो का मीनिंग कहां पर है? तो आप कहेंगे सर टेपर का नैरो से मीनिंग यहां जुड़ा हुआ है, ये लिखा ना नैरो, है ना, जो संकरा पतला होता चला जाए। फर्स्ट के लिए बी कहां है सर जी? यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां नहीं है, तो जो भी है वो यहां पर है। इजी हो गया। अब बाकी के शब्दों को भी मेरे साथ याद करना, समझना शुरू कर लेंगे, ठीक है ना। सर, जो किसी इंसान के संग रहना चाहे तो उसका व्यवहार कैसा होगा? हम किसी के साथ संग रहने की कोशिश तभी रहेंगे मेरे भाई, जब किसी इंसान का जो व्यवहार है ना बड़ा शांत होगा। शांति वाली बात पकड़ ली। थर्ड के लिए ए हमारे सामने। शैग्रिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट शब्द है, इसको अच्छे से पढ़ना, याद करना, छोड़ना नहीं है। शैग्रिन की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या होता है ना, जब चिंगारी आती है अंदर, यानी कि डिस्ट्रेस हो जाता है, तनाव, एम्बरेसमेंट। अब एम्बरेसमेंट तो बहुत प्यारा शब्द है, इसको याद कर लीजिएगा। स्पेलिंग्स में भी कई बार आप लोगों से पूछ लिया जाता है, ठीक है बेटा। क्वेश्चन 26 को पहले खुद से पढ़ेंगे, ठीक है ना जी। पहला शब्द लिखा है फेलोनी, मेलोनी मत पकड़ लेना, ठीक है ना। हाँ, मोदी जी गुस्सा हो जाएंगे, घर से उठा लेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। फेलोनी, हाँ। मेलोनी को आपने फेलोनी पढ़ दिया तो इसका मतलब क्या हो गया? एक अपराध हो गया। क्या हो गया मेरे भाई? अपराध हो गया, है ना। भाई किसी के नाम को गलत पढ़ लोगे तो गड़बड़ तो हो जाएगी, मेरी बात समझ रहे हैं? मान लो किसी का नाम अनीता है, आप उसको अनीता छोड़ के नीता अंबानी बोलने लग जाओ, तो नीता अंबानी गुस्सा नहीं हो जाएगी? मेरे को काहे नाम बदल रहे हो रे ले, हाँ मैं मार देगी तेरे को, ऐसे ही बोलेगी वो, ठीक है। तो ये क्या हो गया अपने आप में? क्राइम हो गया भाई, है ना। क्राइम से रिलेटेड देखो कौन सी जगह पर शब्द लिखा है। आप कहोगे गुरुजी चुपचाप से सी लगा दो, किसी को पता ना चले। तो फर्स्ट के साथ सी यहां नहीं है, इन दो में से कोई एक बात अपनी बनेगी, टेंशन फ्री रहेंगे, ठीक है ना। अब मेरे भाई हमारे सामने एक शब्द होता है औरत। क्या होता है? औरत। अब औरत इसको पढ़ लेना, लेकिन औरत की क्वालिटी देख लेना। औरत हमेशा क्या करती है? बोलती रहती है ना। तो औरत से क्या बना है? ओरेशन बना है, ठीक है ना। औरत से क्या बना है? ओरेटर बना है। औरत से क्या बना है? ओरेटरशिप बना है, ठीक है ना। तो औरत की क्या क्वालिटी? हमेशा बोलती रहती है। देखो देखो यार, अब इस चीज को ना घर पे किसी को बताना मत, हाँ नहीं तो मम्मी को पता चल गया मेरे को मारेगी कि ये पकड़ गोपाल वर्मा सर को, हाँ नहीं तो औरतों की बेइज्जती कर रहा है। नहीं नहीं, सिर्फ याद कराने के लिए। सॉरी मम्मी जी, गलती से निकल गया है। तो ये क्या हो गया? बोलने वाली बात हो गई, है ना। तो जहां बोला जाता है, बोलने के लिए आपको क्या करना है? स्पीच ढूंढना है। कहां है स्पीच? ये रही स्पीच। सेकंड के लिए कहां पहुंच गए? डी पर। सेकंड के लिए डी पर, यहां नहीं है भाई, करेक्ट आंसर पर हम पहुंच गए। अब बाकी के आंसर्स बनाएंगे। देखो, जर्गन। जर्गन क्या होता है? अब इसको जर्गन बार बार आप पढ़ोगे ना, आपके दिल में फीलिंग आएगी जागरण की। किसकी फीलिंग आएगी? जागरण। अब जागरण के अंदर जितने भी अच्छे अच्छे भजन गाए जाते हैं, मेरी बात समझ में आ रही है? ओ अम्बे तू है जगदम्बे काली। अब भजन गाए जाते हैं भाई साहब, हमारे मन में भी आता भजन गाए, लेकिन हमें भजन आते ही नहीं है ना। नहीं आते तो हम बस मुंडी हिलाते रहते हैं, ताली बजाते रहते हैं ना, क्योंकि वो अपनी अलग ही भाषा में लिखे होते हैं। बोलो हाँ, अलग ही भाषा में। तो जो अपनी अलग ही भाषा होती है वो टेक्निकल लैंग्वेज होती है, एक अलग तरीके की भाषा होती है। इसी की वजह से हम किस पे चले गए? ए पे चले गए, ठीक है भाई। अब मेरे भाई हमारे सामने कौन सा आता है? रेटोरिक। रेटोरिक का मतलब क्या होता है? ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट शब्द मैं आपको दे रहा हूं। रेटोरिक का मतलब क्या होता है? अलंकारिक भाषा। जब आप किसी को अपनी ओर अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो आपकी भाषा होती है गजब की, है ना। कि आपने किसी को देखा, आशिकी मार रहे हो आप उसमें, तुम हुस्न परी तुम जाने जहां, तुम सबसे हंसी तुम सबसे जवां। आगे का सुना दूंगा ना तो आंखों में आंसू आ जाएंगे। सौंदर्य साबुन निरमा,
ये साबुन की एडवर्टीजमेंट है, पता चले हाँ, नहीं तो तुम समझ क्या रहे हो बे। तो इसका मतलब क्या होता है, जिसके अंदर क्या होती है, फिगर्स ऑफ स्पीच, प्रभावशाली भाषा। तो ये क्या होगी भाई, ये रही हमारे सामने, आर्ट ऑफ इफेक्टिव परसुएसिव। परसुएसिव का मतलब है खुशामद करना किसी की, किसी की मतलब क्या करना, बड़ाई बड़ाई कर देना, समझ रहे। तो ये क्या होगा लिखित में, ठीक है भाई। चलो बेटा, क्वेश्चन 27 को मेरे छोटे से भाइयों पहले आप इसको पढ़कर देखेंगे, बड़े आराम से, प्यार से, दिल से पढ़ने की कोशिश करेंगे, हैं। सबसे पहला शब्द हमारे सामने, इसमें कौन सा हम पकड़े, बताओ बताओ बताओ। एक इंसान जो डोलता रहता है ना, एक इंसान जो डोलता रहता है ना, डोलता रहता है, और उसका डोलना ऐसा है जैसे समुद्र में फिश डोलती रहती है। तो आप उस इंसान को क्या कहोगे, यही तो कहोगे वो मूर्ख इंसान, बैठ के पढ़ भी ले, तेरे अंदर दिमाग नहीं है क्या, है। सारा दिन इधर उधर डोलता रहता है, अपने आप को मछली समझाएगा कि समुद्र में घूम रहा है, तो ऐसे इंसान को आप मूर्ख कह देंगे। देखो बेटा, ये हिंट लिख रहा हूं ना, पेपर में हिंट बहुत मदद करेंगे। और मैं आपको एक बात बताऊं, आपके लिए इस सुदर्शन चक्र सीरीज में जो मेहनत कर रहा हूं ना, इसकी बराबरी नहीं होगी, गारंटी के साथ कह रहा हूं। जो करा रहा हूं पेपर में मिलेगा मेरे भाई, बस डरना नहीं मेरे भाई, ठीक है ना। तो डोलता रहे फिश की तरह समुद्र में, तो क्या कहोगे, मूर्ख इंसान है सर जी। हम मूर्ख इंसान को हम क्या कहेंगे, देखो मूर्ख कहाँ, ये रहा मूर्ख इंसान, एक्सट्रीमली फुलिश और स्लो विटेड। सर विट का मतलब बुद्धि होता है, विट का मतलब होता है बुद्धि, और जो बुद्धि का प्रयोग बहुत आराम से करे वो स्लो विटेड रहता है ना। अब आपने वोकैबिट्स देखी है ना, देखो ये वोकैबिट्स लिखी है, देखो जरा प्यार से, यही विट तो यहाँ लिखा है, तो इसका मतलब वोकैबुलरी की बुद्धि आएगी इस किताब से। अरे वाह जी वाह, मजा आ गया भाई। अब एक अगले शब्द, अच्छा थर्ड के लिए ए कौन सी जगह पर है, थर्ड के लिए ए यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां नहीं, आंसर तो मिल गया। कभी कभी एक ही ऑप्शन की वजह से आंसर मिल जाता है, मेरी बात समझ में आ रही है, हाँ कि नहीं। अब एक अगले शब्द को समझते हैं, देखो यहां लिखा क्लॉ, क्लॉ का मतलब क्या होता है, पंजा, किसी भी पक्षी का पंजा। बैक का मतलब क्या होता है, पंजे को यूं जकड़ना, मेरी बात समझ रहे हैं भाई। किसी भी पक्षी को अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, तो उसके पंजे ऐसे होते हैं मेरे भाई, ठीक है ना, इस तरीके के उसके पंजे होते हैं मेरे भाई, समझ रहे हैं। ठीक है, तो वो क्लॉ का मतलब, बैक का मतलब क्या होता है, जब कोई भी पक्षी जब बैठता है ना, तो उसका पंजा अपने आप खुल जाता है, और जब वो उड़ता है ना तो क्लॉ बैक होता है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या हुआ, आप कहोगे सर जी इसका मतलब क्या हो गया, जो भी किसी से आपने दिया ना उसको वापस ले लेना, वसूली करना, है ना। पंजा वापस, है ना, तो पंजा वापस का मतलब क्या हो गया, किसी चीज को वसूल करना, और वसूल करने का मतलब क्या होता है, रिकवरी। रिकवरी है तो किसी चीज की पैसा जो दिया था, अब उसको उठा के वापस लेने का काम करना। सेकंड के लिए डी करेक्ट होगा। फोर्थ की बात करते हैं, डेल्यूज। फोर्थ की बात करते हैं, डेल्यूज। जब डेल्यूज की हम बात करते हैं तो इसका मतलब सीधा सीधा होता है एक बड़ी अमाउंट जो अराइव के, किसी के समथिंग अराइविंग एट द सेम टाइम, ठीक है ना। ये अपने आप में क्या होती है, कोई चीज जो बड़ी मात्रा में एक साथ आती है, ये पैसा नहीं है, बड़ी मात्रा में एक साथ चीज आती है, ठीक है ना जी। और यहां लिखा हमारे सामने वर्नैकुलर, बहुत प्यारा शब्द है, बहुत प्यारा शब्द है, ठीक है ना जी। कभी कभी मैं क्लास के अंदर जब पढ़ाता हूं तो पढ़ाते पढ़ाते ना मैं आम भाषा में बोलना शुरू कर देता हूँ। जैसे बोल काय नहीं रहे हो बे, तुमसे हम पूछ रहे हैं का तुमको का सांप सूंघ गया है। आप कहोगे अरे सर तो हमारे जैसे ही है बिल्कुल, है ना, हमारी भाषा ही बोलते हैं। कभी कभी मैं हरियाणा की भाषा बोलता हूँ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बता दे हम न, मैं पहले कहने लग रहा हूँ भाई। तो ये क्या है, सब आम बातचीत की भाषा। तो भाषा से संबंधित क्या होगा, एवरी डे लैंग्वेज स्पोकन बाय ऑर्डिनरी पीपल। चलो आंसर भी बन गया, सारे के सारे शब्द समझ भी आ गए। क्वेश्चन 28 को पहले आप मेरे बच्चों ध्यान से पढ़ना, पहले आप पढ़ोगे आप सीखोगे, आपको अच्छा लगेगा, पढ़ो, ठीक है भाई। अब हम इसको समझने का काम करते हैं। देखो सबसे पहले हमें इसमें से फेलोनी तो अभी पढ़ा था, है। मेलोनी को आप फेलोनी पढ़ दोगे तो सर मोदी साहब गुस्सा हो जाए, सॉरी मोदी, गलत हो गया, गलत हो गया, सॉरी सॉरी। तो मेलोनी गुस्सा हो जाएगी, क्राइम कह देगी आपने क्राइम कर दिया है। तो क्राइम से रिलेटेड ये वर्ड तो हमारे सामने पहले भी आया है। अब हमारे सामने आता है एक्स ऑनरेट। एक्स, आपकी एक्स है, याद आ गई है, लड़की बड़ी अनजानी है। आपकी एक्स को क्या लिखा है, ऑनरेट, सर ऑनर।
आप अपनी एक्स को अगर वापस ऑनर दोगे तो इसका मतलब क्या होता है, यानी कि इसका मतलब जो इंसान आपसे पहले रिस्पेक्ट खो चुका था, भाई आपका कोई भी एक्स हो, देखो मैं सिर्फ समझाने के लिए मजाक करता हूं, हालांकि मैं इन छोटी चीजों में से आपको हमेशा दूर रखूंगा, माफी चाहूंगा भाई, सिर्फ समझाने के लिए छोटे मोटे मजाक देता हूं, क्योंकि हमें वो एग्जाम्पल्स लेने जो हमारे आसपास भटक रहे हैं। मैं जानता हूं आप इन चीजों से बहुत दूर हैं बच्चे, लेकिन आसपास आपके कोई ना कोई ऐसे यार दोस्त होंगे जो इस एक्स और वाई के चक्कर में पड़े होंगे, है ना भाई। तो वो अपनी एक्स को खूब गालियां देते हैं, है ना। अब मान लो वही एक्स वापस जिंदगी में लौट कर आ जाए तो फिर उसको वापस रिस्पेक्ट करना शुरू कर देंगे। तो एक्सोनरेट का मतलब होता है किसी इंसान के पाप को, गलतियों को माफ करके उसको वापस क्या कर देना, इज्जत देना। तो ये कौन सी बात हो गई, डी। सर थर्ड के लिए तो ए हमें चाहिए, थर्ड के लिए ए हमें यहां पर ही मिला है, यहां भी नहीं, यहां भी नहीं, यहां भी नहीं। फेलोनी हो गया, एक्सोनरेट यानी कि सेकंड के लिए डी बिल्कुल ठीक हो गया है। अब आता है इंटरनिसन, ठीक है। इंटर्न, इंटर का मतलब होता है बिटवीन, ये एक रूट लेवल पर जो वोकैब्युलरीज बुक है ना मेरे बच्चे, आपको बहुत मदद करेगी वोकैब्युलरीज को। आप में से बहुत सारे बच्चे वोकैबुलरीज को सिर्फ रटते हैं, बाबू रटने से सिलेक्शन कभी नहीं होता है, वोकैबुलरीज को समझने से वोकैबुलरी ज्यादा ताकतवर होती है। तो इसको आप समझने की कोशिश करेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है, हाँ कि नहीं। अब यहां पर हम समझने की कोशिश करेंगे तो इंटर का मतलब हो गया बिटवीन, बिटवीन का मतलब होता है दो के बीच, ये सारा का सारा बिटवीन है, ठीक है। यहां क्या लिखा है, इंटर, और उसके बाद लिखा है नेंसिन, नेंसिन का मतलब क्या होता है, अंत। क्या हो गया, अंत, यानी कि दो के बीच जब किसी अंत की बात कही जाए, है ना, तो आप क्या कहेंगे, सर देखो बिटवीन की वजह से दो, बोथ साइड्स तो सामने आई गई, कॉन्फ्लिक्ट में डिस्ट्रक्टिव, अंत की बात है। तो ये सी अपने जवाब में सेट हो गया। अब अगला शब्द है हमारे सामने इनवेटरेट, क्या लिखा है, इनवेटरेट। अब इनवेटरेट की अगर हम बात करें तो इसका मतलब क्या हुआ, आप कहोगे सर इसका मतलब होता है, देखो अगर हम बात करें इनवेटरेट तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इन का मतलब हो गया इनसाइड, ठीक है ना। और वेटरन, वेटरन का मतलब होता है, वेटरन एक शब्द आपको याद रखना चाहिए मेरे लिए, ठीक है ना। वेटरन की अगर हम बात करते हैं तो वेटरन एक ऐसा इंसान होता है जिसको बहुत ज्यादा नॉलेज होती है, लगभग हर एक सब्जेक्ट की डिटेल में नॉलेज होती है, ठीक है ना। तो जिस इंसान के अंदर अगर एक्सपर्ट छिपा हुआ हो, इनवेटरेट हो गया। अब एक्सपर्ट है तो इसका मतलब क्या हो गया, डीपली इनग्रेन्ड या हैबिचुअल, जिसकी आदत में सारी चीजें आ जाए, समझ रहे। तो बेटा जी हमारा आंसर भी करेक्ट हो गया और हमने सारे शब्दों को बहुत अच्छे से खूबसूरत तरीके से समझा। अच्छा लगा ना, अच्छा लगा तो इसी क्लास को एक बार और देखना पेपर से पहले, मैं आपको लिख के दे सकता हूं, आपसे पेपर में गलती नहीं होगी। अगले क्वेश्चन को पहले आप बनाएंगे मेरे बच्चे, ठीक है। ये हमारे सामने शब्द हैं, पहले आप इनको कोशिश करो बनाने की, ठीक है मेरे भाई। चलो मेरे भाई बनाने की कोशिश करते हैं। देखो अब देखो सबसे पहले हम इस शब्द को पकड़ लेते हैं, डेक्स्टर। डेक्स्टर का मतलब क्या होता है, कार्टून आता था जब मैं छोटा था, है ना, तो डॉक्टर डेक्स्टर नाम से कार्टून आता था, ठीक है। बाद में समझ में आई, एक फिल्म देखी हमने जब, कौन सी, 3 इडियट्स, तो उसमें वीरू सहस्त्र बुद्धि याद आया भाई, याद आया। अरे वो वायरस कॉलेज का जो डीन था, नहीं यार फिल्म भी देख लिया करो यार, ऐसी भी क्या होगी लाइफ में। बस आपको ये नहीं करना कि सैयारा जैसी फिल्म को देखकर आप भी रोने लग जाए, नहीं नहीं, फिल्में देखो, फिल्मों से आप लोग ये देखो कि दुनिया में क्या गलतियां लोग कर रहे हैं, समझे। सैयारा जैसी फिल्म आप देखो और उस फिल्म को देखने के बाद आप रोने लग जाओ, आपसे बड़ा मूर्ख इंसान नहीं है। फिल्में इसलिए बनाई जाती हैं कि हमारे समाज में क्या हो रहा है, क्या ऐसी गलतियां हो रही हैं जिस पर हम लोगों को सतर्क रहना चाहिए। पूरी सैयारा फिल्म मैंने देखी भाई, लास्ट में जाकर मैंने देखा उसी लड़की ने उस लड़के से शादी की। अरे भाई पहले ही वो लड़का तुमसे शादी करना चाह रहा था, तुम्हें इतनी नौटंकी करने की क्या जरूरत थी। तुमने किसी के करियर भी और तुमने उसका हालात भी और उसके समय को भी खराब किया। ये तो खैर डायरेक्टर की सपोर्ट थी कि वो सक्सेसफुल दिखा दिया गया, ऐसा रियल लाइफ में थोड़ी होता है, ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता भाई। आपकी आंखें भले ही दो हैं लेकिन देखते आप एक समय में एक ही चीज को है। अगर आपका ध्यान आशिकी में लग गया ना तो आप अपना करियर चौपट कर दोगे, ये इस फिल्म की सबक है, ठीक है ना। तो डायरेक्टर ने फिल्म बनानी थी इसलिए उसको भाई साहब आशिकी में भी डाले रखा और करियर भी सुपीरियर बना दिया, ऐसा थोड़ी होता है मेरे भाई। तो डेक्स्टर का मतलब हमें क्या समझ में आता है, स्किल्ड, ठीक है ना, जो एक्सपर्ट होता है किसी भी चीज में। क्या होता है छोटे भाइयों, एक्सपर्ट होता है। देखो मेरे बच्चे, मेरा तो एक मानना है,
वो इंसान सबसे अच्छा होता है जो पढ़ने के साथ साथ जिंदगी जीना सिखा दे। और भाई मैं तो आपको जिंदगी जीना पहले सिखाऊंगा, पढ़ाई पढ़ाई तो मेरे भाई कोई भी करा देगा। मेरे जैसे बहुत सारे टीचर्स हैं जो मेहनत कर रहे हैं। हो सकता है कोई अच्छा कोई बुरा, किसी की कमी किसी की अच्छाई, कुछ ना कुछ तो दिखाई देती है, लेकिन मेरा फर्ज है आप लोगों को जिंदगी को अच्छे से जीना सिखाना। इसी बात पे मुस्कुराना मत भूल जाना, ठीक है। बहुत प्यार करता हूँ मेरे छोटे भाइयों आपसे मैं। डेक्सेरिटी का मतलब क्या होता है? डेक्स्टर का मतलब स्किल्ड है, एक्सपर्ट है, तो इसका मतलब क्या होगा? डेक्सेरिटी का मतलब क्या होगा? जिस इंसान के पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है। तो स्किल का सीधा सीधा मीनिंग डी में है, फर्स्ट के साथ डी, यहां नहीं यहां नहीं यहां पर है। ये लो भाई आंसर ही मिल गया। सभी को हम देखेंगे। अब भाई साहब, किसी के दिल में आपदा आ जाए, है ना, दिल तो ये हो गया, दिल में आपदा आ जाए, है ना। एपिड का मतलब आपदा कह लीजिएगा। किसी के दिल में अगर आपदा आ जाए तो वो टूट जाएगा, है ना। टूट जाने का मतलब क्या होता है? वो पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगा, है ना। तो भाई साहब नष्ट होने की बात तो सी में है, करेक्ट हो गया। अगला शब्द है डिसेंशियस। डिसेंशियस का मतलब क्या होता है? देखो, एक शब्द होता है मेरे बच्चों एसेंट, ठीक है जी। एक शब्द होता है एसेंट, इसका मतलब होता है किसी भी चीज को स्वीकारना, ठीक है जी। और एक शब्द हमारे सामने होता है डिसेंट, वो इसका एंटोनिम होता है। इसका मतलब अस्वीकारना, ठीक है ना जी। ये तो हो गया स्वीकारना, ठीक है। इसका मतलब होता है अस्वीकार करना, ठीक है जी। ये इसका एंटोनिम हो गया। तो इसका मतलब क्या होगा? अग्रीमेंट तो स्वीकार करना, डिस लगाते ही वर्ड नेगेटिव हो गया, डिसएग्रीमेंट हो गया, है ना। एमबी का मतलब क्या होता है बेटा? बोथ। अब इस बोथ के साथ डेक्स्ट्रस, ऊपर से डेक्स्ट मिल गया, यानी कि जिसके दोनों हाथ, वायरस टक 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 दोनों हाथों से लिखता था। बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है आपके बच्चे अब इस कॉलेज में पढ़ने लायक नहीं है। याद आया वो फिल्म का डायलॉग? हानि, मुझे पक्का पता है तुम्हें वीरू सहस्त्रबुद्धि याद हो ना हो, लेकिन तुम्हें वो पाद मारने वाला महाराज जरूर याद होगा, है ना। हाँ, मैं याद कर लेगा सर, मेरे को समझना नहीं है। बहुत सारे ऐसे ही बच्चे हैं जो रट्टे मारते हैं, कहते हैं समझना नहीं है, याद कर लेगा मैं, ठीक है। हाँ नहीं, फिर तुम अपनी वही गड़बड़ स्पीच करना बेटा, है। तो ये क्या हो गया मेरे भाई? कैपेबल ऑफ यूजिंग बोथ। एमपी का मतलब बोथ यहां फिट हो गया। मजा आ रहा है ना मेरे बच्चों? अच्छे से समझ आ रहा है? अब क्वेश्चन 30 पर आओ मेरे भाई। पहले इसको आप पढ़ के देखेंगे, ठीक है। अब मेरे साथ मिलकर समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इस हिडोनिस्ट को पकड़ लो। देखो भाई, किसी भी लिखे शब्द के अंत में अगर आईएसटी आपको मिलता है तो आईएसटी बताता है किसी इंसान के बारे में। हिडन का मतलब क्या होता है? ग्रीक भाषा में हिडन का मतलब होता है प्लेजर, आनंद। हिंदी में इसी को आप कहते हैं आनंद, ठीक है ना। अब मेरे भाई, आनंद लेने वाला इंसान, है ना, जिस इंसान का मन सिर्फ एक ही चीज में होता है, मौजा ही मौजा, शाम सवेरे हुण मौजा ही मौजा। प्लेजर कहां पर है? ये रहा प्लेजर, खत्म हो गई बात। तो मेरे भाई हीडनिस्ट का आंसर सेकंड के लिए सी ऑप्शन, यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां भी है, यहां भी है। अब मेरे भाई एक अगला शब्द आता है हमारे सामने, क्या? जरा ध्यान से देखेंगे, कोडेक्स। कोडेक्स का मतलब किससे बना है? कोड, कोड से बना है। कोड का मतलब क्या होता है? देखो, हमारे मन में सबसे पहले भाव आते हैं, भाव को आप आइडिया कहते हैं, ठीक है ना जी। अब उस भाव को व्यक्त करने के लिए हमें क्या चाहिए? आप कहोगे सर भाव को व्यक्त करने के लिए हमें भाषा की जरूरत है, लेकिन मैंने आज आपके सामने जो भी कुछ बोला, ये तो बोला हुआ इस वीडियो में तो रह जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं खो जाएगा। अब जिस बच्चे ने इस भाषा के भाव को लिखा, तो लिखने के लिए उसने क्या यूज किया? कुछ कोड यूज किए। क्या यूज किए? कुछ कोड यूज किए। मैं यहां क्या करवा रहा हूं? दिल में आपदा आए तो जंजर हो जाता है एक इंसान, जर्जर हो जाता है। तो ये क्या हो गया? दिल में आपदा, ये कोड बना दिया मैंने, समझ रहे? कोड के साथ एक्स जोड़ने का मतलब क्या हुआ? जो बाहर निकले। एक्स का मतलब होता है बेटा आउट, समझ में आ रही है? ठीक है ना। किसी भी शब्द के साथ एक्स अगर आप जोड़ते हैं तो उसका मतलब होता है बाहरी या बाहर निकल जाना। तो इसका मतलब क्या हुआ? जिसके अंदर कुछ लिखकर बाहर कर दिया जाए। एंशियंट मैन्युस्क्रिप्ट और बुक, ठीक है भाई। अगला शब्द हमारे सामने क्या आता है? अच्छा, मैन्युस्क्रिप्ट तो समझाया नहीं मैंने, अरे तेरी के भूला। मेनू और उसके बाद लिखा है स्क्रिप्ट। देखो ध्यान से, एम ए एन, किसी शब्द के अंदर एम ए एन देखने को मिले तो उसका मतलब है हाथ। स्क्रिप्ट का मतलब होता है लिखना, इसीलिए मैन्युस्क्रिप्ट को हम हिंदी में कहते हैं हस्तलिपि, है ना मेरे भाई। देखो, आप में से कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जो सिर्फ इंग्लिश मीडियम से पढ़े हैं, उनके लिए बहुत आसान लगता होगा पढ़ना, लेकिन अगर
जिस दिन आप आईएम में पहुंचेंगे ना, मैं तो आप लोगों के लिए दिल से दुआ कर रहा हूँ। जिस दिन आप ट्रेनिंग में पहुंचोगे ना, तो वहां पर जब आप इन चीज़ों के बारे में अपने सीनियर को बताओगे, मेरी गारंटी है वो आपसे बहुत इंस्पायर होंगे। वो ये कहेंगे, यार हर कोई बच्चा इंग्लिश में रटा हुआ मिलता है हमें वोकैबलरी, इस बच्चे ने तो हर एक चीज़ को खोल के मुझे बता दिया। समझ रहे हैं? और याद रखना सर, आप फोर्सेज में जा रहे हैं तो फोर्सेज में जाने के लिए आपके पास एक्यूमेन होनी चाहिए। मेरी बुक की बात नहीं कर रहा। एक्यूमेन का मतलब आपके पास प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए, आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड। आपके सामने सिचुएशन है, तुरंत से तोड़ दिया आपने, इस शब्द को तोड़ दिया, जीवन भर नहीं भूल पाओगे। मेरी बात समझ रहे हैं? अगला शब्द है रैप्सडी। क्या शब्द लिखा है मेरे भाई? अगला शब्द लिखा है रैप्सडी। रैप्सडी की अगर हम बात करते हैं तो रैप्सडी का मतलब क्या होता है? कभी कभी कोई इंसान बहुत ज्यादा रैप गाता घूमता है, नीला के 3 पैग बली है। मेरी बात समझ रहे हैं? सारा दिन घूमता रहता है रैप गाता हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब वो जोश में है, गाना गुनगुना रहा है। तो जोश में सारा दिन रैप गा रहा है, तो भाई साहब क्या होगा? एंथुसियास्टिक, एक्सटेटिक, आनंदमयी एक्सप्रेशन है। ओफन इन म्यूजिक, और आज ब्लू है, पानी 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 लगा रहता है सारा दिन। क्या रैप गा रहा है? क्या है? रैप्सडी हो गया। रोस्ट्रम एक नया प्यारा शब्द है आप लोगों के लिए, एक ऐसी जगह, स्थान जहां से पब्लिक स्पीकिंग के लिए जगह तैयार की जाती है। समझ रहे हैं? ये बेसिकली आप ये कह सकते हैं मंच, हिंदी में इसको हम कह देते हैं मंच। ठीक है ना? ठीक है, बहुत प्यारा शब्द है, ये ध्यान रखना। ठीक है ना? ये इसलिए भी प्यारा शब्द है, काम आता है, क्योंकि न्यूज में अक्सर ये घटनाएं आती रहती हैं कि कहीं किसी नेताजी का कोई मंच सेट था, लोग यहाँ थे। ठीक है ना जी? इसको हम कहते हैं डाइस, जहां लेक्चर दिए जाते हैं। ठीक है ना जी? नेताजी यहाँ पर खड़े होकर अपना भाषण दे रहे थे, भाई साहब किसी ने आकर उनको रोस्टम पे चांटा जड़ दिया। समझ रहे हैं? तो ये कई जगह पे न्यूज में आप लोगों को शब्द देखने को मिलेगा, इसको ध्यान रखना मेरे भाई। आओ खैर अगले सवाल पर चलते हैं मेरे बच्चे। अब यहां पर आपको करेक्ट मीनिंग के साथ मैच करना है, मिलान करना है। चलो सबसे पहले आप इसको देखने की कोशिश करेंगे, कौन से शब्द के साथ कौन सा शब्द मैच हो रहा है। पहले शब्द को ध्यान से पढ़ना। ठीक है, पहले शब्द को ध्यान से पढ़ना। आप में से किसी बच्चे ने पहले शब्द को अरेंजमेंट पढ़ लिया, मैं जानता हूं। अरे मैं इसलिए जानता हूं क्योंकि मैं आपके साथ ही बैठा हूं। ठीक है ना? मैं जानता हूं ये अरेंजमेंट नहीं है, ये अरेनमेंट है। स्पेलिंग के अंदर क्या लिखा है? AIGN, अरेनमेंट है। क्या है भाई? अरेनमेंट है। ठीक है ना? अब अरेनमेंट का मतलब क्या होता है? अरेनमेंट का मतलब होता है ये एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसके अंदर कोर्ट जब लगती है तो कोर्ट के अंदर सारी चीजों को प्रॉपर तरीके से पढ़कर सुनाया जाता है। ठीक है ना सर? आपके सामने एक वकील होता है, ठीक है, एक उसके खिलाफ दूसरा वकील होता है, वो अपनी बात सारी की सारी खोल के समझाता है, बोलकर बताता है। इधर दूसरा, और फिर इधर बैठे हैं आपके सामने कौन? शुक्ला जी जज है। तो जोली जोली LLB 1 के साथ भी बहस कर रहे हैं, जोली LLB 2 के साथ भी बहस कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया? अरेंजमेंट। ठीक है ना? तो कोर्ट से संबंधित है ये शब्द। देखो जरा कहाँ है? आप कहेंगे अ फॉर्मल रीडिंग ऑफ चार्जेस इन कोर्ट। ठीक है बेटा, कोर्ट से संबंधित ये शब्द है जिसके अंदर पढ़कर सुनाए जाते हैं क्या आरोप है। फर्स्ट के साथ सी यहां नहीं है, बाकी 3 ऑप्शंस में है। अब अगले शब्द पर आते हैं भाई। अगला शब्द तो बहुत ही गजब है। क्या है हमारे सामने? पार्लेंस। क्या लिखा है? पार्लेंस। ठीक है ना? पार्लेंस का मतलब क्या होता है? देखो पहले पार्लेंस को छोड़कर मैं आप लोगों को पार्लर के बारे में बता देता हूं। पार्लर का मतलब होता है रूम। अब आप लोगों ने ब्यूटी पार्लर सुना है भाई? हैं, जाती है ना दीदी, जाती है ना मम्मी, ब्यूटी पार्लर जाती हैं। तो ब्यूटी पार्लर का मतलब होता है एक ऐसा रूम जहां पर खूबसूरती के लिए काम किया जाता है ना, मुंह चमका दिया जाता है, खचाखच खचाखच, है ना? क्या होती है वो? वैक्सिंग। ओ माय गॉड, गर्ल्स डोंट फील शाई। अब इस पार्लर का मतलब तो होता है रूम, ब्यूटी पार्लर का मतलब होता है खूबसूरती बढ़ाने वाला कमरा। यहां लिखा मेरे भाई क्या? पार्लेंस। पार्लेंस बिल्कुल अलग तरह का शब्द है। ठीक है ना जी? अब बोलचाल के शब्दों की अगर हम बात करते हैं, ठीक है ना, बोलचाल के शब्द जो हम कहते हैं उसे हम पार्लेंस कहते हैं। बोलचाल की भाषा कह लीजिए, समझ रहे? बोलचाल के शब्द या बोलचाल की भाषा। तो बेटा भाषा से संबंधित कौन सा हो गया? तो आप कहेंगे पार्लेंस, है ना? तो इससे संबंधित कौन सा हो गया? डी, पर्टिकुलर वे ऑफ स्पीकिंग और यूजिंग वर्ड्स। ठीक है जी? तो ये हो गया हमारे सामने सेकंड के लिए डी। ठीक है ना? सेकंड के लिए डी कहां पर नहीं है? यहां नहीं है। अब आप कहोगे सर थोड़ा सा इसको और खोल के समझाओ। देखो आप सभी लोग पानी पीते हैं, ठीक है ना? हरियाणा में घुस जाओगे तो पानी नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा पानी। ठीक है? आप लोग
लड्डू खाते हैं। हरियाणा में घुस जाओगे, लाडू, ओ सॉरी लालू जी गुस्सा हो जाएंगे, है ना, लाडू, ठीक है ना। तो भाई साहब, आप अपने घर में गांव में सुनते हैं छाछ, सर हरियाणा में घुस जाओगे तीत, ये क्या है, ये वहां के आम बोलचाल के शब्द हैं, वहां के मतलब हमारे हरियाणा के, ठीक है ना जी, समझ रहे हैं? पानी, लाडू। और आप लोगों की छत पे घूमते होंगे बंदर, हरियाणा में घूमते हैं बंदर, समझ में आ रही है, ठीक है। तो जो जो हरियाणा वाले हैं अपने भाई कमेंट में जरूर बताना कौन कौन भाई ऐसे खतरनाक शब्दों का प्रयोग करता है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि मतलब बिहार जो हमारे दिल में बसा हुआ है क्या, वो ऐसी भाषा का प्रयोग, सर हर एक भाषा की अपनी अलग अलग खूबसूरती है, समझ रहे हैं? हर एक भाषा की अपनी अपनी खूबसूरती है। आप किसी को कहते हैं ना कभी कभी, अबे तेरे को क्या चुल मची हुई है, बंगाल में जाओगे चुल का मतलब बाल होता है। आप किसी इंसान को कहते हैं ना बे तेरी झंड हो गई है, पंजाबी भाषा में झंड का मतलब गंजा होता है। हर भाषा के अंदर कुछ ना कुछ मजेदार चीज छिपी हुई है, ये पार्लेंस है, समझ में आ गया? पार्लेंस शब्द को आपके दिमाग में बिठा दिया, और मम्मी को मत बताना ब्यूटी पार्लर का मीनिंग मैंने आज बताया, नहीं तो मैं चाटा लगा दूंगा। अब देखो, ये है हमारे सामने स्पोरिफिक, नया शब्द आपके लिए जुड़ गया है, ठीक है ना। स्पोरिफिक, स्पोरिफिक का मतलब क्या होता है? स्पोरिफिक का मतलब होता है, देखो फिक, किसी भी लिखे शब्द में अगर फिक हमें देखने को मिल जाए ना, तो इसका मतलब होता है बनाना, ठीक है ना, कोई भी चीज बना देना। क्या बना देना? अब सपेरा जो होता है ना भाई साहब, सपेरा देखा आपने? अरे जब सपेरा होता है वो बीन बजाता है, तो बीन बजाने की वजह से हमें ये लगता है कि सांप जो है वो डांस कर रहा है। अरे सर, जब बीन बजाई जाती है तो सांप की सोचने की क्षमता कमजोर हो जाती है, उसे क्या आ जाती है? सपेरे की वजह से उसे नींद आ जाती है। सपेरा जो अपनी बीन बजाता है उसकी वजह से सांप को नींद आती है, तो नींद पैदा करने वाला, टेंडिंग टू इंड्यूस स्लीप। सर थर्ड के लिए ए हमारे पास चाहिए, थर्ड के लिए ए यहां है। अब ये ऐसा क्वेश्चन होगा जिसमें अलग ही बात हो गई है ना। ओबफस्केट, एक नया शब्द और आ गया। ओबफस्केट का मतलब क्या होता है? जब हम किसी भी चीज को क्या कर देते हैं, जब हम किसी भी चीज को अनक्लियर कर देते हैं, तो ये रहा अनक्लियर हमारे सामने, है ना, जो चीज हमारे लिए क्या है, हिडन है, अनक्लियर है, अस्पष्ट है, जिसको हम किसी भी इंसान के सामने खोलकर नहीं बताते, उलझा हुआ ही बताते हैं, ठीक है भाई। आओ भाई, क्वेश्चन 32 को पढ़ेगा मेरा छोटा भाई, लो भाई। तो पहले इसमें सबसे पहले पढ़ देते हैं कौन से शब्द को, इसको पढ़ते हैं इंपीरियल, है ना भाई। सबसे पहले इस शब्द को पढ़ते हैं। इंपीरियल शब्द का मतलब क्या होता है? एम्पायर से संबंधित, बड़े बड़े राज्य महाराजा से संबंधित। इंपीरियल को आप पढ़ोगे तो एम्पायर महसूस होगा, बड़े साम्राज्य से संबंधित। साम्राज्य कहाँ है? ये रहा एम्पायर। सेकंड के लिए सी, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, ये गया भाई, पहला एक ऑप्शन उड़ाया, मजा आया। अब एक शब्द हमारे सामने आता है, क्या चीज? अलाकृति। अलाकृति का मतलब क्या होता है? सर अलाकृति का मतलब क्या होता है? जो अलग तरीके का क्रिएटिव हो, है ना। इसको देखो समझने के लिए हमने एक टेक्निक बनाई, जो अलग तरीके से क्रिएटिव है, अलाकृति, है ना। तो अलाकृति का मतलब क्या समझ में आता है? यानी कि एक ऐसा इंसान जो अलग तरह से क्रिएटिव है, तो वो हमेशा एक्साइटेड रहेगा, हमेशा खुश रहेगा, तैयार रहेगा, किसी चीज के लिए तत्पर रहेगा। बाबू फर्स्ट के लिए बी कौन सी जगह नहीं है? यहां भी नहीं, यहां भी नहीं, तो हमारे पास आंसर तो आ गया करेक्ट। अब अगले शब्दों को भी अपन समझ लेते हैं, अगले शब्दों को भी समझ लेते हैं, ठीक है ना। जब हम इसकी बात कर रहे हैं, इनकोएट, इनकोएट का मतलब क्या होता है? जो अभी पका हुआ नहीं हो, ठीक है ना। इसको हम हिंदी में कहते हैं अनपका, जो अभी नया नया है, समझ रहे? तो इसे हम क्या कहते हैं? समथिंग जस्ट बिगन, जो अभी शुरू हुआ है, ठीक है ना। और नॉट फुली डेवलप्ड, ठीक है, जो पूरी तरीके से डेवलप्ड भी नहीं है। इम्प्यूडेंट किसे कहते हैं? जो किसी की बात ही नहीं मानता, समझ रहे? रूड होता, डिसरिस्पेक्टफुल होता अपने बिहेवियर में, ठीक है, दूसरे की बेइज्जती भी कर देता है ये ऐसा इंसान, ठीक है। अगर आपके आसपास आपका कोई दोस्त इम्प्यूडेंट हो ना, ठीक है ना, अगर आपके आसपास कोई ऐसा दोस्त हो जो रूड हो, रूड होने का मतलब असभ्य होता है, ठीक है ना। कोई रूड हो, अनसिविलाइज्ड हो, या फिर ऐसा हो जिसे हम इम्प्यूडेंट कहते हैं, तो आप आज से उससे बात करना बंद कर देना, ठीक है। हाँ, लेकिन बता के, क्योंकि तुम्हारा व्यवहार रूड है, इसलिए मैं आपसे बात नहीं करूंगा। जब तक आप अपना व्यवहार ठीक नहीं करेंगे तब तक मैं आपसे बात नहीं करूंगा, ठीक है। मेरी बात बचकानी लगेगी, लेकिन मेरे भाई इन बातों से ना बहुत सारा फर्क पड़ता है,
समझ रहे हैं? अब सोचने की कोशिश करो, मान लीजिए दो इंसान हैं, ठीक है ना, दो इंसान आपस में दोस्त हैं, ये एक ऐसा दोस्त है भाई साहब जो खुल के गालियां देता है, तो क्या ये प्रोबेबिलिटी नहीं है, क्या ये संभावना नहीं है कि इसकी गाली का प्रभाव इस पे पड़े? आप कहोगे सर 100% इसके ऊपर गाली का प्रभाव पड़ेगा। अगर ये किसी लड़की को देख के गंदी सोच रखता है तो क्या इसकी सोच में गंदापन नहीं आएगा? 100% आएगा। तो ऐसे इंसानों से दूरी जरूर बना ले, ठीक है ना। कहते हैं ना कि जिंदगी को यूं आसान कर लिया मैंने, जिंदगी को यूं आसान कर लिया मैंने, कुछ से माफी मांग ली और कुछ को माफ कर दिया मैंने। कुछ लोगों से मैंने माफी मांग ली और कुछ लोगों को माफ कर दिया मैंने। कुल मिलाकर ऐसे लोगों से अपने आप को दूर कर लिया। घटिया लोगों से अपने आप को दूर कर लोगे, आपकी जिंदगी अपने आप सुधर जाएगी। समझ रहे हैं? और गंदे लोगों की जो विचारधारा है, थिंकिंग है, वही तो सबसे पहले अपन को डैमेज करती है। यही तो हमें सबसे पहले समझना है मेरे भाई। आओ भाई, अब देखते हैं। एक्सोनरेट पढ़ा हुआ शब्द फिर से आ गया, है ना। किसी को वापस रिस्पेक्ट देने की बात करना है, तो वापस रिस्पेक्ट की अगर हम बात करें तो कौन सा हो गया भाई? टू क्लियर समवन फ्रॉम ब्लेम और रिस्पॉन्सिबिलिटी। फोर्थ के लिए डी, फोर्थ के लिए डी यहां नहीं है, हटाओ भाई। अब अगला शब्द आता है बैंड वैगन। शादी में ले चलूं आप लोगों को, जब आप शादी में चलते हैं तो इस तरीके का बैंड वाला आता है, बड़े बड़े टायर होते हैं, ठीक है ना, इस पे भोंपू लगे होते हैं, इसके ऊपर एक बड़ी सी छतरी होती है, दूल्हा बैठता है ना, ऊपर लिखा होता है शिवा बैंड। ओ भाई साहब देखो, हमारे गांव में एक ही बैंड होता था सबसे ज्यादा फेमस, आज भी मुझे याद है। समझ रहे हैं? वो बैंड बाजा बारात वाला बैंड, ठीक है ना। बैंड का मतलब तो समझ में आ गया, क्या चीज? पहले के टाइम का फैशन था। वैगन का मतलब होता है गाड़ी, ठीक है ना। अब बैंड वैगन का मतलब क्या हो गया? फैशन को चलाने वाला एक तरीका, ठीक है ना। तो फैशन को चलाने वाले अगर तरीके की हम बात कर रहे हैं तो मेरे भाई यहां पर क्या होगा? बैंड वैगन। तो आप कहेंगे सर बैंड वैगन का मतलब हो गया एक ऐसा इंसान जो फॉलो करता है ट्रेंड को, पॉपुलर ओपिनियन को। जो लोगों ने करना शुरू किया वही वो कर रहा होता है। समझ रहे हैं? अब मैं आपको देखो यहाँ एक छोटी सी बात समझाऊंगा बच्चे। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो इधर उधर गंदी गंदी वीडियोस देख लेते हैं, है ना, रील्स में। यार आजकल तो रील में भी तो इतनी गंदगी फैलाई गई है, समझ रहे हैं? उनको लगता है ये बड़ा कूल है और वो भी उन्हीं चीजों को करने लग जाते हैं। सो दे जॉइन द बैंड वैगन। समझ रहे हैं? जो ट्रेंड चल रहा है उसी को फॉलो करते हैं। नहीं, ये गलत तरीका, बहुत बहुत गलत, आज से छोड़ देना, ठीक है भाई। तो थर्ड के लिए ए कौन से ऑप्शन में नहीं है? यहां नहीं है साहब, यहां भी नहीं है। आंसर पर हम पहुंच गए, है कि नहीं? अब बेटा सारे आंसर्स तो समझ ले, वर्नैकुलर पढ़ा हुआ है, आम बोलचाल की जो भाषा है। तो थर्ड सेकंड के लिए बी करेक्ट हो गया, सॉरी करेक्ट हो गया भाई। और डाया ट्राइब, डाया का मतलब होता है दो, और सर ट्राइब का मतलब जाति, ठीक है ना जी। यानी कि जो जाति को दो हिस्सों में बांट दे। तो जो जाति को दो हिस्सों में बांट दे तो इसका मतलब क्या हुआ? लड़ाई करा दे यार। लड़ाई हो जाए तो आप इसे क्या कहेंगे? अ फोर्सफुल एंड बिटर वर्बल अटैक अगेंस्ट समवन और समथिंग। किसी के खिलाफ कटु वचन, कड़वी बात, कड़वा व्यवहार, ठीक है भाई। आओ भाई, पहले इसको आप पढ़ेंगे ध्यान से। बहुत मजेदार मजेदार सवाल आपके लिए लेकर आए हैं, पढ़े मेरे भाई। आ जाओ। तो सबसे पहले आप लोगों ने एक पुराना, ठीक है जी, एक बहुत पुरानी कहानी आपने सुनी होगी, ठीक है ना, किथ एंड किन। ये एक बहुत अच्छा फ्रेज है, ठीक है ना। इसका मतलब होता है जान पहचान वाले लोग, जान पहचान वाले। समझ में आ रही है? ठीक है। अब अगर मैं किन की बात करता हूं तो किन कहलाता है हमारे रिलेटिव्स, रिश्तेदार, मामा, चाचा, ताऊ, फूफा, बुआ एंड ऑल। कित का मतलब क्या होता है? फ्रेंड्स। कुल मिलाकर ये दोनों ही कौन है? हमारी जान पहचान के हैं। तो कित का तो सीधा सीधा मीनिंग हमें समझ में आ गया, क्या? फ्रेंड्स। थर्ड के लिए सी चाहिए, ये भी गया मेरे छोटे भाई, ये भी गया, ये भी गया। आंसर पर हम पहुंच ही गए हैं। आपको तो पेपर में एक ही शब्द को ढूंढना है, एक शब्द से ही आपका काम बन जाएगा। मैं तो यहाँ आपके लिए इसलिए मेहनत कर रहा हूँ कि बाकी के शब्द भी तो आपके तैयार हो जाएं। अच्छा सोचना तो मेरा फर्ज बनता है। बाकी देखो देखो, आप इसी वीडियो को कितनी बार देखते हो, कितने अपने दोस्तों तक पहुंचाते, ये आपकी जिम्मेदारी है, जरूर करना मेरे भाई। अब एक शब्द हमारे सामने आता है नेक, ठीक है जी। नेक का मतलब क्या होता है? ठीक है। अब नेक की अगर हम बात करते हैं तो ये नेव का उल्टा होता है, ठीक है ना। नेक का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो एक्सपर्ट होता है किसी चीज की नॉलेज को लेकर।
जिसको एक नॉलेज को लेकर वो एक्सपर्ट होता है। तो ये अपनी जगह कौन हो गया भाई, हैविंग अ पर्टिकुलर स्किल और टैलेंट, जिसके पास एक पर्टिकुलर नॉलेज होती है, टैलेंट होती है। फोर्थ के लिए डी कौन सी जगह पर है, ये रहा भाई। ठीक है, अब आता है एक अगला शब्द रेस्टिट्यूशन। रेस्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है भाई, सर रेस्टिट्यूशन का मतलब होता है कभी कभी किसी इंसान से कोई भी डैमेज हो जाता है, उस डैमेज की भरपाई के लिए रेस्टिट्यूशन का काम होता है। अ काइंड ऑफ कंपनसेशन। कंपनसेशन की स्पेलिंग लिखकर दिखाएंगे, कंपनसेशन। ठीक है ना, कंपनसेशन की स्पेलिंग आप लोगों को ध्यान रखनी है। ठीक है ना, कोई भी ऐसा काम जो किसी नुकसान के लिए किया जाए, उसकी भरपाई के लिए किया जाए, तो भाई ये तो हो गया इसके लिए सेकंड के लिए ए। और वैकी का मतलब क्या हो गया, एक्सेंट्रिक। एक्सेंट्रिक की स्पेलिंग आपको याद रखनी है, पेपर में आ जाती है। अनयूजुअल, क्रेजी, इसी को हम वियर्ड भी कह देते हैं, है ना, जिसका अजीब अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर होता है। आपके घर पे मेहमान आया, मेहमान आया, आपने उसको प्लेट में पानी दिया, उसने पानी का ग्लास लिया, हाथ धोए और कह देगा जा ले जा। अबे साले बावले इंसान, कैसा इंसान है, पानी पीने के लिए दिया था, हाथ धो लिए रे, इसके ऊपर मीम बनाओ फटाफट से, समझ रहे। तो बात ये, कई बार ऐसे इंसान आपके घर पे आते हैं, वैकी, एक्सेंट्रिक इनको बोलते हैं। ठीक है, चलो सारे शब्द अच्छे से समझ आए मेरे भाई। अब हम पढ़ते हैं अगले शब्द की ओर। क्वेश्चन 35। पहले एक बार आप इनको पढ़ेंगे, फिर मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। ठीक है, आ जाओ भाई। देखो सबसे पहले हमारे सामने क्या लिखा है, जेनिथ। देखो सिचुएशन को समझिएगा। चलो नौकरी गई भाड़ में, हम चले पहाड़ में, है भाई। तो भाई साहब ये एक पहाड़ पर मैं आपको लेकर जा रहा हूं, ठीक है जी, ये एक पहाड़ है। ओके, अब ये वाला जो पॉइंट है ना मेरे भाई, ध्यान से समझने की कोशिश करना। यहां से जब ऊपर हम जाने की कोशिश करते हैं तो इसी को हम कहते हैं ट्रैक करना, इसी को हम कहते हैं हाइक करना, चढ़ान। ठीक है जी, ओके भाई। अब मेरे भाई ये जो इसका पॉइंट है हमारे सामने, इसको हम कहते हैं क्या, नादिर, पहाड़ का सबसे निचला हिस्सा। ठीक है ना जी, इसको हम क्या कहते हैं, बिस। ओके, ये हमारे सामने जो टॉप पॉइंट है, इसी को हम कहते हैं जेनिथ। ठीक है ना, इसी को हम कहते हैं एपेक्स। ठीक है ना, मेरी बात समझ रहे, करेक्ट है। ये टॉप होता है, तो टॉप कौन सी पॉइंट हो गया बेटा, ये रहा आपके सामने, द हाईएस्ट पॉइंट और पीक। सेकंड के लिए बी कौन सी जगह पर नहीं है, ना यहां ना यहां, तो दो तो ऑप्शंस खत्म हुए। अब आता है हमारे सामने क्या लिखा है भाई, पहले हमारे सामने शब्द कौन सा लिखा है भाई, हमारे सामने शब्द लिखा है कौन सा पकड़े, चलो ओक्लोक्रेसी पकड़ते हैं। ओक्लोक्रेसी, ओक्लो का मतलब क्या होता है, ओक्लो का मतलब होता है भीड़, ग्रीक भाषा का शब्द है ये। क्रेसी का मतलब तो शासन होता है, रूल। ठीक है, ओक्लो का मतलब होता है गुस्साई भीड़, ठीक है ना, या फिर सामान्य भीड़, समझ रहे। तो भीड़ का अपना शासन। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुआ, यू रिमेंबर 1789। अब 1789 में उन्होंने क्या किया, किंग लुई 16 की गर्दन काट दी, बीवी को भी मार दिया, और सारे के सारे लोग घुस गए किसमें, पूरे के पूरे महल में, और कह दिया आज से हमारा शासन है। तो उस शासन को ही हम ओक्लोक्रेसी कहते हैं। देखो जरा, ये हो गया हमारे सामने करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसको याद कर लोगे, फ्रेंच रेवोल्यूशन से संबंधित बताया था मैंने, बोलो हाँ या ना, करेक्ट है। अब भाई पाकिस्तान में अक्सर एक ही काम होता है, वहां कोई भी जो प्रेसिडेंट बनता है ना, वहां पर सदर बोलते हैं, सदर प्रेसिडेंट को शायद, ठीक है ना। तो जो भी वहां प्रेसिडेंट बनता है सर, उसको हटाकर और वहां कोई सेना का अधिकारी बन के बैठ जाता है, अधिकारी, ठीक है ना, होपला। तो होपल का मतलब क्या होता है, होपल का मतलब होता है आर्मी। लो भाई, एक नया शब्द आप लोगों के लिए जुड़ गया, ठीक है ना। आर्मी का मतलब आप फोर्सेस भी कहते हैं, आर्की का मतलब रूल ही होता है, शासन ही होता है। तो ये इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। थर्ड के लिए सी करेक्ट आंसर कौन सी जगह पर है, ये रहा थर्ड के लिए सी करेक्ट आंसर, है ना, ये भी गया, करेक्ट आंसर मिल गया मेरे भाई, है कि नहीं। ये पहला क्वेश्चन ऐसा है जिसके सीधे सीधे आंसर मिल गए। पिटेंस का मतलब स्मॉल, मीगर अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है ना, ओके। तो पिट का मतलब क्या होता है, पिट का मतलब होता है छोटा, छोटा। गड्ढा। पिटेंस का मतलब होता है छोटी सी अमाउंट, जो कहीं मम्मी छिपा के रख देती है, हाय मेरे बेटे के बाद में काम होएगा, समझ रहे, छोटी छोटी अमाउंट इधर उधर मम्मी छिपा देती है, उसको आज से आप कह देंगे पिटेंस, क्या कह देंगे, है ना। पहले अब इतना तो नहीं होता था, हमारे पेरेंट्स ने तो कभी ऐसा नहीं किया। आजकल के तो जितने नए नए ताजे बच्चे हैं ना भाई साहब, ताजे का मतलब बिल्कुल बिल्कुल ताजे उनका बना दिया जाता है पिग्गी बैंक, है ना भाई।
उनके लिए तो पिगी बैंक होता भाई साहब, हमारे लिए कोई पिगी बैंक नहीं होता था, हमारे लिए तो पिटाई बैंक होता था। पीट देते थे घर वाले, अगर मांग लेना 2 रुपए फालतू किसी चीज के लिए तो भाई साहब घर वाले खाल उतार देते थे। चलो भाई आंसर मिल गया, मजाक भी हो गया। 36 पे आ जाओ मेरे भाई। करेक्ट मीनिंग को आपको यहाँ मैच करना है। बहुत प्यारा सवाल है, आराम से इसको पढ़ के ध्यान से बनाने की कोशिश करेंगे भाई। तो सबसे पहले शब्द को पकड़ते हैं स्कॉर्ज, ठीक है ना जी। स्कॉर्ज, आप लोग कार्टून नहीं देखते हैं, हम बचपन में कार्टून देखते थे, उसका नाम था याद नहीं आता। उसमें एक डक होती है, डिज्नी का एक कार्टून आता था, ठीक है ना। और उसमें मिस्टर स्क्रूज, आपने इस नाम को उसमें भी देख पढ़ा होगा। एक प्ले भी आप लोगों ने पढ़ा है शायद 9th-10th में। नाम याद थोड़ा सा कम आ रहा है, जिसमें कैरेक्टर का नाम होता है टिम, ठीक है। और वो बीमार होता है। स्क्रूज नाम का एक ऐसा इंसान होता है जो पैसे को लेकर बहुत ज़्यादा कंजूस होता है, खर्चता नहीं है, समझ रहे। और वो क्रिसमस से रिलेटेड एक वो है, ठीक है ना। तो स्कोर्ज किस इंसान को हम कहते हैं बेटा, एक ऐसा इंसान होता है, बड़ा खतरनाक कैटेगरी का इंसान होता है जो दूसरों को पीड़ा देने के लिए काम आता है, ठीक है ना। तो स्क्रूज नाम का वो बंदा है। अब ये स्कोर्ज उसी से बना हुआ शब्द है। इसका मतलब क्या होता है, जो पनिशमेंट का नाम होता है, नाउन होता है ये अपने आप में पार्ट्स ऑफ स्पीच के अनुसार। फर्स्ट के लिए हमें बी चाहिए भाई, फर्स्ट के लिए हमें बी चाहिए। बी इधर है, इधर है, इधर है, हैं? इधर नहीं है, इधर नहीं है, इधर दोनों जगह पे है। अब अगला शब्द आता है हमारे सामने, कौन सा, काउंटर। काउंटर का मतलब होता है किसी चीज को कम करना या किसी चीज से टकराना। काउंटर वेल, वेल का मतलब क्या होता है भाई साहब, जो हमारे सामने हो उसी के ठीक विपरीत कर देना, समझ रहे। यानी कि जो किसी चीज का प्रभाव है उसी चीज के विपरीत कर देना, काउंटर एक्ट हो गया। ऑफसेट द इफेक्ट ऑफ समथिंग, किसी चीज के प्रभाव को कम करना टकरा कर। फोर्थ के लिए सी कौन सी जगह पे है, ये रहा हमारे पास आंसर, ये भी गया। अब भाई साहब बार बार अगर आपके सामने कोई मजाक में इसको समझ ले, अगर बार बार आपको कोई आके कहे नचले 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 नचले, तो आपके दिमाग में क्या आएगा, नेटल नेटल नेटल। तो नेटल का मतलब क्या हो गया भाई, जब आप किसी भी इंसान को इरिटेट कर देते हैं, ठीक है भाई। अब एक शब्द बचता हमारे सामने, इंटरमेंट, है ना। इंटरमेंट का मतलब क्या होता है, जब किसी को आप दफनाते हैं, एक्ट ऑफ बरिंग। करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है जी। इंटर का मतलब बिटवीन, बिटवीन का मतलब होता है के बीच, समझ में आ रहा है ना। तो यानी कि ये क्या हो गया, आसमान और पाताल के बीच में किसी भी इंसान को दफना देना, इंटरमेंट इसे हम कहते हैं, ठीक है मेरे भाइयों। चलो क्वेश्चन 37 पहले आप करेंगे। तो मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 37 हमें क्या कहता है, ध्यान से समझेंगे। इन लिखे हुए चारों शब्दों में पहले किसको हम पकड़ने की कोशिश करते हैं, इसको पकड़ते हैं रैंकोर को। रैंकोर का मतलब हमें समझ में क्या होता है, कई बार कुछ लोग अपने रैंक को लेकर इतने ज्यादा सीरियस हो जाते हैं कि दूसरे लोगों से वो चिढ़ते हैं। इसका मतलब क्या हो जाते हैं भाई साहब, अपने रैंक को लेकर उनके अंदर चिड़न हो जाती है। अब चिड़न अगर होने की बात करते हैं ना, तो इसका मतलब क्या हो जाता है, उनका जो बिहेवियर है वो कड़वा हो जाता है, गुस्से से भरा होता है, चिड़न से भरा। सेकंड के लिए ए पार्ट यहां भी नहीं, यहां भी नहीं, सेकंड के लिए ए इधर है, खत्म। तो यही हमारे सामने आंसर हो गया। अब बाकी के ऑप्शंस को भी एक बार हम मेरे साथ मेरे बच्चों पढ़ लेते हैं, ठीक है भाई। पहले लिखा है प्री डिस्पोजिशन। प्री का मतलब होता है बिफोर, हिंदी में इसी को हम कहते हैं पूर्व। डिस्पोजिशन का मतलब क्या होता है भाई, मर्जी होता है। डिस्पोजिशन का क्या मतलब होता है भाई, अपनी मर्जी होता है। अब मेरे भाई यहाँ फोर्थ के लिए डी करेक्ट हो गया, नेचुरल टेंडेंसी, प्रवृत्ति, इच्छा, इंक्लाइनेशन, रुझान, ठीक है भाई। अब हमारे सामने आता है कौन सा भाई, एग्जॉर्टेड। अब एग्जॉर्टेड की अगर हम बात कर रहे होते हैं, तो एग्जॉर्ट का मतलब होता है जब हम किसी को कुछ करने के लिए मोटिवेट करते हैं, तो क्या होगा, टू स्ट्रांगली एनकरेज और अर्ज समवन टू डू समथिंग। अगला शब्द है अटोनमेंट, बहुत ही प्यारा शब्द है, ध्यान रखिएगा। ये एक ऐसा शब्द है जो आजकल बहुत चर्चाओं में, तो एग्जामिनेशन इसको उठाएगा ही उठाएगा। रीजन क्या है इसके उठाने का भाई, इसके रीजन है उठाने का हर किसी इंसान से कोई ना कोई पाप होता है। तो जब किसी भी इंसान से पाप होता है तो वो अपनी पाप मुक्ति का रास्ता ढूंढता है। और मैं जानता हूं अब तो जितना हमारा यूथ है ना भाई, जितने भी हमारा यूथ है, हमारा यूथ यानी कि ये जो युवा वर्ग है, ये भी प्रेमानंद जी की बातों को सुनता है। तो वो हमेशा क्या कहते हैं, वो हमेशा एक ही बात कहते हैं, पाप से मुक्ति, गलत
अपराध से मुक्ति को ही हम अटोनमेंट कहते हैं, एक्ट ऑफ मेकिंग अमेंड्स और रेपरेशंस फॉर अ रॉन्ग, कोई भी गलत काम हुआ है उससे मुक्ति पाना। ठीक है, चलो भाई क्वेश्चन 38 पे चलते हैं। पहले एक बार आप इसको पढ़ के देखें, रेवरेंशियल एंड कॉन्ग्रुअस कॉन्जीनियल टॉट। मेरे भाई इसको देखते हैं। रेवरी कहीं पर भी देखने को हमें मिलता है तो रेवरी का मतलब हमें समझना है क्या मेरे भाई, आप कहेंगे सर जी हमको समझना है साहब, रिस्पेक्ट। तो रेवरेंशियल का मतलब होता है, एल लगाने का मतलब क्या होता है, रिलेटेड टू। तो ये किससे संबंधित हो गया भाई, इज्जत से संबंधित हो गया है ना। तो किस कैटेगरी में चला गया भाई, आप कहेंगे सर फर्स्ट के लिए तो बी बॉम्बे चलना चाहिए। फर्स्ट के लिए बी बी, इधर ए, ये तो गया। अब मेरे भाई आप लोगों ने एक चिन्ह देखा है गणित में, कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं इसको, है ना भाई। मान लीजिए एक ट्राइंगल एक है, एक ट्राइंगल दो है, दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, तो इसका मतलब इन दोनों के जो पार्ट्स हैं ना वो एक दूसरे के इक्वल हैं। जब एक दूसरे के इक्वल हैं तो इसका मतलब समान है, और इन लगाने का मतलब क्या हो गया, नोट, यानी कि एक तालमेल नहीं बैठी हुई, इनमें तालमेल नहीं बैठी तो नोट इन हार्मनी, है ना, आपस में तालमेल नहीं बैठ रही है। सेकंड के लिए एक कौन सी जगह है, यहां भी है, यहां भी है, यहां नहीं है। अब मेरे भाई अगला शब्द आता है कॉन्जीनियल। कौन का मतलब होता है मेरे भाई टुगेदर, किसी भी शब्द में कौन अगर आपको देखने को मिले भाई, टुगेदर। इसीलिए कहता हूं मेरे भाई आप लोग ना अपनी वोकैब बिट्स को हमेशा पढ़ें। वोकैब बिट्स जो है ना ये एक ऐसी बुक है, इसके साथ ये मिनी बुक है ना, ये छोटा सा ये बच्चा, ये फ्री मिलता है। इसके अंदर आपको वोकैबुलरी को समझने का सबसे बढ़िया रास्ता दिया है, ये जरूर आपको पढ़नी चाहिए, बाकी आपकी चॉइस है बेटा। जेनियल का मतलब क्या होता है, जीनियल का मतलब होता है जो किसी के प्रति दया भाव रखता है। तो किसी के साथ रहकर उसके प्रति दया भाव रखने वाला इंसान कैसा हो सकता है, फ्रेंडली। थर्ड के लिए सी, ये हमारे पास आंसर हो गया, खत्म। और टॉट का मतलब क्या होता है, टॉट का मतलब होता है स्ट्रेच्ड। पतंग उड़ाई है कभी आपने, जब आप पतंग उड़ाते हैं तो पतंग उड़ाते हैं, है ना मेरे भाई, तो पतंग के अंदर ये जो लचक है इसको हम कहते हैं स्लैग। लेकिन अगर पतंग को बिल्कुल, जब आप किसी की पतंग को काटने के लिए पतंग उड़ाते हैं तो आपका जो मंझा होता है वो कैसा होता है, टॉट। टॉट का मतलब क्या होता है, खिंचा हुआ होता है पतंग काटने के लिए, है ना। तो स्ट्रेच और पुल्ड टाइट, ठीक है, जिसको खींचा जाता है पूरी तरीके से। ठीक है भाई, तो मजेदार सवाल है, चलो आज पतंग भी उड़वा दिया आप लोगों को, है ना भाई। अगले सवाल पे आते हैं मेरे भाई। ट्रांजिएंट, एस्टाउंड, रेंसैक, फ्लैम्बोयांट। पहला सवाल हम पकड़ते हैं ट्रांजिएंट। ट्रांस का मतलब होता है जो चेंज हो जाए, तो ट्रांजिएंट का मतलब क्या हो जाता है, जो एकदम से बदल जाए। टेम्परेरी होता है जो थोड़े समय के लिए रहे, एकदम से बदल जाए। टेम्परेरी कहाँ है, आप कहेंगे सर ये रहा टेम्परेरी, खत्म। फर्स्ट के लिए बी ऑप्शन चाहिए हमें, यहां पर बी नहीं है। अब मेरे भाई एक शब्द और पकड़ लेते हैं, रेंजैक। रेंजैक की अगर हम बात करते हैं तो रेंजैक का मतलब क्या होता है, रेन को दौड़ने से जोड़ लो, सैक का मतलब बोरी होता है। अब आपके सामने कोई बोरा है, बोरी है ना भाई, हमारे आम घरों में बोरी भरी होती है गेहूं की, चावल की, है ना। अब ये बोरी है आपके सामने खुली हुई है। अब अगर मैं कहूं कि इस बोरी के अंदर कुछ सामान भरा पड़ा है, निकाल लो, क्या करोगे आप, इसके अंदर घुस जाओगे, सर्च करोगे, ढूंढोगे। तो सर्च करने की बात क्या हो गई, रैंसैक हो गई। थर्ड के लिए डी कौन से ऑप्शन में नहीं है, सर इन दोनों में है। फ्लैम्बोयांट पेपर का बहुत फेवरेट सवाल है, सोचो ही मत इससे बाहर कुछ मिलेगा, है ना। फ्लैम, फ्लैम का मतलब समझ लो फ्लेम, आग की लपट। बॉय, जो आग की लपट, एक लड़का ऐसा हो जो वो कहता मतलब बिल्कुल मेरे खून में आग लगी पड़ी है, बदन पे सितारे लपेटे हुए, हर किसी के सामने वो क्या करेगा, हर किसी के सामने दिखावा करेगा भाई अपने शरीर का, है ना भाई साहब। जो लोग जिम करते हैं, बहुत सारा प्रोटीन इनटेक ले लेते हैं, उनकी बॉडी हीट करती है, गर्मी से उनकी बॉडी में आग निकलती है। अब उनकी आग निकलती है तो वो शोवी हो जाते हैं, रंगीन हो जाते हैं, स्टाइल में खर्चीले हो जाते हैं भाई। फोर्थ के लिए सी कौन से ऑप्शन में, यहां है, तो ये भी गया, करेक्ट आंसर मिल गया मेरे बच्चा। एस्टाउंड का मतलब होता है किसी को सरप्राइज करना, ठीक है जी, किसी को अचंभे में डाल देना। ठीक है, चलिए तो आज के डिस्कशन का आखिरी सवाल लेके चलते हैं। देखिए मेरे भाई, सबसे पहले रेज, माउंट, जेंटिल, सेटिएटेड। सबसे पहला प्यारा शब्द आपको देता हूं, सेटिस्फाइड शब्द सुना आपने, सेटिस्फाइड शब्द बना है सेटी से। सेटी का मतलब क्या होता है, संतुष्ट। सेटी का मतलब ही रूट लेवल पर होता है संतुष्ट, तो सेटिएटेड का मतलब संतुष्ट हो जाना। तो फोर्थ के लिए तो डी सीधा सीधा हमें मिल गया है, ये भी गया, ये भी गया, करेक्ट आंसर आ गया, ये भी गया, है ना भाई। सर इधर लिखा हमारे सामने RAZE। RAZE का मतलब होता है किसी चीज को तबाह कर देना, मिट्टी में मिला देना, जमींदोज कर देना।
ठीक है ना, चर्चाओं में है। आपने देखा होगा इजराइल वाला युद्ध देखा आपने, आपने देखा युद्ध किसका, यूक्रेन और रशिया, कभी से देखते आ रहे हैं ना मेरे भाई। तो सर रेस का मतलब है ना रशिया और यूक्रेन का युद्ध, मैं रशियन की बात नहीं कर रहा हूँ नालायक, और रशिया और यूक्रेन का युद्ध एक दूसरे की सारी बिल्डिंग खराब कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देना। ठीक है भाई, तो भाई फर्स्ट के लिए बी कौन सी जगह पे है मेरे भाई, यहाँ पर फर्स्ट के लिए बी तीनों में है। ओ भाई साहब माउंड हम किसे कहते हैं, माउंड का मतलब होता है किसी भी चीज का कोई टीला। जैसे एक छोटी सी बात को समझिएगा, आप अगर मान लीजिए रेगिस्तान साइड में अगर जाते हैं तो इस तरीके के माउंट्स बने होते हैं, ठीक है ना। आप, मैं तो, मेरी तो दिल से ये आप लोगों के लिए दुआ है कि आप लोग दुबई जाएं, ठीक है। आप ऐसी कंट्रीज में जाएं जहां बहुत सारा रेगिस्तान, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैं तो कहता हूँ मेरा भगवान ना आपके ऊपर इतना मेहरबान हो, आप पूरी दुनिया घूमें, ठीक है। आप इतने सक्सेसफुल हो कि पूरी दुनिया आप घूमें, हर जगह आप जाके देखें दुनिया भगवान ने कितनी सुंदर बनाई है। तो ये जो टीले बने होते हैं इसको माउंड कहते हैं। माउंड का मतलब अ रेज्ड मास ऑफ अर्थ, मिट्टी का भी हो सकता है, ढेर हो सकता है, चट्टान का भी हो सकता है। सेकंड के लिए सी कौन सी जगह पे है ना भाई, एक मिनट रुक जाओ मेरे भाई, सेकंड के लिए सी हमें चाहिए। सेकंड के लिए सी कहाँ है, वहां तो नहीं है, ये तो गड़बड़ हो गया हमसे लगता है। सेकंड के लिए सी यहाँ तो गड़बड़ हो गया है भाई, है ना। ये तो गड़बड़ हो गया है भाई, ये तो गड़बड़ हो गया है, ऑप्शन गड़बड़ हो गया है। अब इसके हिसाब से सेकंड के हिसाब से सी है, फर्स्ट के हिसाब से बी है, और फोर्थ के हिसाब से डी है। ये तो ठीक जा रहा है, हमने जल्दबाजी में गलत लगा दिया भाई, है ना भाई। ये इसका आंसर है। अब हमारे सामने जेंटिल एक शब्द बचता है। जेंटिल किसके कहते हैं, जो पोलाइट है, विनम्र है, अच्छा जिसका व्यवहार है। तो यही इसका करेक्ट आंसर बन जाता है, ठीक है। तो ये मजेदार सवाल हो गया मेरे भाइयों, ठीक है। अपना ध्यान रखिएगा मेरे बच्चों। इसी तरीके की एक अगली हम सीरीज भी आप लोगों के साथ लेकर चलेंगे। तो इसी तरीके से सुदर्शन चक्र भगवान कृष्ण अब आप लोगों के लिए चला चुके हैं। सेशन को दोबारा देखिएगा, पूरे के पूरे क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़िएगा। उम्मीद करता हूं आप बहुत मस्त होंगे, खुश होंगे, और इसी क्लास को शेयर भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।